नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। देखिए मित्रों, जैसे कि हम चैनल के माध्यम से हमने एनसीईआरटी का सिलेबस जो प्रारंभ कर रखा था, जो हम लोग कक्षा 6 कौन सी मित्रों कक्षा 6 जो थी उसकी बुक को हम लोगों ने प्रारंभ कर रखा था मित्रों। तो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मित्रों अब हम जैसे कि अभी तक हमने 8 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मित्रों हम नए वीडियो लेकर के आए हैं मित्रों। हमारे पास में नया वीडियो निकल कर के आ रहा है। नया वीडियो है हमारे पास में नवम पाठ है। इससे पूर्व मित्रों हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मित्रों आज हमारे पास में नवम पाठ है प्रारंभ होने जा रहा है। यदि मित्रों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जैसे हमारे पास में जो चैप्टर निकल कर के आ रहा है उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं मित्रों हमारे पास में। अब देखिए मित्रों, जैसे कि हमारे पास में आज का चैप्टर निकल कर के आता है क्रीड़ा स्पर्धा। कौन सा है मित्रों? क्रीड़ा स्पर्धा। अर्थात मित्रों यहाँ पर इस शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ होता है मित्रों खेल। स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ होता है मित्रों प्रतियोगिता। खेल की प्रतियोगिता से संबंधित यहाँ पर हमारे पास में एक चैप्टर आ रहा है, एक पाठ आ रहा है। तो मित्रों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, अब हम हमारे चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए मित्रों, हमारे पास में जैसे यहाँ पर निकल कर के आ रहा है, जैसे हुमा हुमा बोलती है यूयम कुत्र गच्छतः। अब देखिए मित्रों, यूयम जो शब्द है, यह यूयम शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है मित्रों। अब देखिए मित्रों, यूयम जो शब्द है हमारे पास में वो है युष्मद शब्द का। किसका है मित्रों? युष्मद शब्द का। अब युष्मद शब्द जो है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे त्वम, युवाम और अंत में आता है हमारे पास में मित्रों यूयम। क्या आता है? यूयम। अब देखिए मित्रों, यूयम जो शब्द है, त्वम शब्द का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम जो शब्द है इसका अर्थ होता है तुम सब। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है मित्रों, जैसे यूयम कुत्र, कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहाँ। कुत्र शब्द का अर्थ होता है कहाँ। गच्छत, गच्छत शब्द का अर्थ हो गया मित्रों, यहाँ पर यूयम शब्द मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप था, तो यहाँ पर इसके साथ में क्रिया भी मध्यम पुरुष और बहुवचन की ही लग रही है हमारे पास में। तो देखिए मित्रों, हमारे पास में आता है गच्छत शब्द का अर्थ होता है, देखिए मित्रों यहाँ पर गच्छत जो शब्द है वो गम धातु का बना हुआ है। जो गम धातु जो होती है वह गच्छ में परिवर्तन हो जाती है। तो इसका अर्थ होता है यूयम तुम सब, कुत्र यानी कहाँ पर, गच्छत यानी जा रहे हो, तुम सब कहाँ पर जा रहे हो। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारे पास में अब ये तो एक हुमा नाम की एक स्त्री थी, लड़की थी जिन्होंने बोला। अब इंद्र है, इंद्र नाम का एक लड़का है जो यहाँ पर बोल रहा है, कह रहा है वयम। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आया हमारे पास में वयम। अब देखिए वयम जो शब्द है वह वयम शब्द अस्मद शब्द से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि अस्मद शब्द रूप है। उसमें हमारे पास में आता है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखें, चर्चा करें, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है मित्रों, तो वयम शब्द, अब ये वयम शब्द जो है वो उत्तम पुरुष का है मित्रों, और बहुवचन का यहाँ पर रूप बनकर के आ रहा है। तो वयम शब्द आ गया हमारे पास में, तो इसका अर्थ होता है हम सब। वयम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? हम सब। हम सब विद्यालयम, विद्यालयम शब्द का अर्थ हो गया विद्यालय में। गच्छामः, गच्छाम शब्द का अर्थ होता है मित्रों जा रहे हैं। हम सब विद्यालय में जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो यह है हमारे पास में चलने वाला चैप्टर से संबंधित यहाँ पर 2 लाइन। अब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग आगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जैसे कि कुछ बालक हैं, अब ये बालिका है, यहाँ पर भी बालिका है, और ये जो है ये बालक हैं, और यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि मित्रों हम चर्चा करें, बात करें, तो ये हमारे पास में निकल कर के आ रहे हैं, जैसे ये बालिका, ये भी बालिका है,
यहाँ पर मित्रों ये दोनों के दोनों हमारे पास में बालक हैं, यहाँ पर मित्रों हमारे पास में बालिका आ रही है। अब देखिए मित्रों, इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट अपने पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, हमारे पास में यहाँ पर आता है फेकर। फेकर नाम का एक लड़का है जो यहाँ पर बात कर रहा है और पूछ रहा है कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति। तत्र शब्द का अर्थ होता है मित्रों वहाँ, तत्र शब्द का अर्थ होता है वहाँ। क्रीड़ा स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धा शब्द का अर्थ होता है खेल की प्रतियोगिता, खेल की प्रतियोगिता। संति, संति का मतलब है मित्रों है, संति शब्द का अर्थ होता है, अर्थात वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता है। इस लाइन का अर्थ क्या होता है मित्रों, वहाँ पर तत्र यानी वहाँ पर, वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता है। ठीक है मित्रों, तो यह है हमारे पास में। अब नेक्स्ट निकल कर के आता है वयम खेलिष्यामः। वयम हम सब, खेलिष्यामः, खेलिष्यामः का अर्थ हो गया मित्रों यहाँ पर भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो हमारे पास में हो गया यहाँ पर खेलिष्यामः। इसका अर्थ होगा मित्रों यहाँ पर भविष्यत काल के अर्थ के लिए तो वयम खेलिष्यामः, हम सब वहाँ पर खेलेंगे, हम सब वहाँ पर खेलेंगे। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट, अब देखिए मित्रों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट निकल कर के आ रहे हैं, या नेक्स्ट है रामचरण। ठीक है, नेक्स्ट पात्र है हमारे पास में रामचरण। किम स्पर्धा, किम का अर्थ हो गया मित्रों क्या, स्पर्धा, स्पर्धा का अर्थ हो गया मित्रों यहाँ पर प्रतियोगिता। केवलम, केवल बालकेभ्य एव संति, क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकेभ्य अर्थात बालकों के लिए, एव, एव शब्द का अर्थ होता है मित्रों ही, संति, संति का अर्थ होता है मित्रों है। क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। फिर प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम की एक लड़की बोलती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रसन्ना, नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति। बालिका अर्थात लड़कियां भी, या बालिका अपि, अपि का अर्थ हो गया मित्रों भी, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यन्ति वही मित्रों हमारे पास में भविष्यत काल के अर्थ में, अर्थात यहाँ पर खेलेंगी, नहीं बालिका भी खेलेंगी। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट रामचरण, रामचरण जी बोलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पात्र निकल कर के आ रहे हैं। किम यूयम, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये कहते हैं किम, किम का अर्थ हो गया मित्रों क्या, यूयम, तो यूयम शब्द जो है वह युष्मद शब्द जो रूप चलता है वहाँ से लिया गया है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। तुम सब, सर्वे अर्थात तुम सभी, एकस्मिन एक ही, दले, दल का अर्थ हो गया मित्रों टीम, दल का अर्थ क्या होगा हमारे पास में टीम, अर्थात दल में, स्तः अर्थात हो, स्तः शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों यहाँ पर हो। क्या तुम सब एक ही दल में हो, क्या तुम सब एक ही टीम में हो, अथवा या फिर पृथक्, पृथक् दले, क्या फिर तुम अलग अलग दल के अंदर हो, अर्थात तुम जो प्रतियोगिता कर रहे हो ये प्रतियोगिता क्या तुम एक ही दल में कर रहे हो या फिर अलग अलग, अलग अलग दल के अंदर, अलग अलग टीमों के अंदर आप लोग खेल रहे हो। तो फिर प्रसन्ना नाम की जो लड़की है वो बोलती है और वो कहती है तत्र वहाँ बालिका बालकः, बालिका बालक, च, च का अर्थ होता है मित्रों और, बालिका और बालक, बालिका और बालक, मिलित्वा मिलकर के, मिलित्वा शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों मिलकर के, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि वहाँ बालक और बालिका मिलकर के खेलेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट
अब देखिए मित्रों, हमारे पास में जैसे फेकन, फेकन नाम के एक पात्र थे, एक लड़का था। वह लड़का बोलता है आम हाँ, आम हाँ, बैडमिंटनम, बैडमिंटन क्रीडायाम, अर्थात बैडमिंटन का जो खेल है, मम मेरे सहभागिनी, अर्थात मेरे जो मित्र है, पार्टनर जो है, जूली अस्ति, जूली है। अर्थात बैडमिंटन के खेल में मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो सहयोगी है, वह कौन है मित्रों? जूली है। कौन है? जूली है। ठीक है मित्रों, तो यह जो गेम खेला जा रहा है, यह गेम एक दल के रूप में खेला जा रहा है। अर्थात यह गेम जो है, यह खेल जो है, यह खेल सहयोग की भावना से खेला जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास में मित्रों, अब देखिए, प्रसन्ना, प्रसन्ना नाम की जो एक लड़की है, वो लड़की बोलती है, कहती है, एतद अतिरिक्तम, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त कबड्डी, अर्थात कबड्डी का खेल भी खेला जा रहा है। नियुद्धम, नियुद्ध का खेल भी खेला जा रहा है। क्रिकेटम, क्रिकेट का खेल भी खेला जा रहा है। पाद कंदुकम, पाद कंदुक, अर्थात पाद, पाद का अर्थ होता है मित्रों पैर, कंदुक का अर्थ होता है बॉल, अर्थात पैर और बॉल, जिसको हम लोग कहते हैं फुटबॉल। हस्त कंदुकम, हाथ की गेंद से खेला जा रहा है। अब हाथ की गेंद से मतलब हो गया मित्रों, जैसे हाथ में गेंद लेकर के, अर्थात जो हम लोग वॉलीबॉल बोलते हैं, वो चतुरंग है। चतुरंग, अब चतुरंग का अर्थ होता है मित्रों जैसे, ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारे पास में है जैसे कि चतुरंग। चतुरंग जो शब्द है, इस चतुरंग शब्द का अर्थ होता है हमारे पास में चेस। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? चेस, चेस जो खेलते हैं वो। और नियुद्धम, नियुद्धम शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर जूडो। नियुद्धम शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? जूडो। इत्यादि है, इत्यादि स्पर्धा, अर्थात प्रतियोगिता, भविष्यन्ति। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर भविष्यन्ति जो शब्द है, इस भविष्यन्ति शब्द के अंदर हमारे पास में, जैसे भविष्यन्ति शब्द को मैंने यहाँ पर गोले में डाला है, तो मित्रों ये भविष्यन्ति जो शब्द है, यह है भू धातु। कौन सी धातु है मित्रों? भू धातु प्लस यहाँ पर अपन कह सकते हैं लिट लकार। कौन सा लकार है मित्रों? लिट लकार। और लिट लकार के अंतर्गत भी प्रथम पुरुष जो है, इस प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है। कौन सा है? बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर इस लाइन का अर्थ निकलता है। और प्रसन्ना नाम की जो लड़की है, यह प्रसन्ना नाम की लड़की बोलती है कि एतद अतिरिक्तम कबड्डी, इस खेल के अलावा वहाँ पर कबड्डी का खेल भी खेला जा रहा है। नियुद्धम, जूडो का खेल भी खेला जा रहा है। क्रिकेटम, क्रिकेट भी। पाद कंदुकम, फुटबॉल। हस्त कंदुकम अर्थात वॉलीबॉल। चतुरंग, चतुरंग का अर्थ होता है मित्रों चेस, चेस भी। इत्यादि है, इत्यादि स्पर्धा, प्रतियोगिता, भविष्यन्ति वहाँ पर होगी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मित्रों यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर तीन जो बालक हैं, ये तीन बालक अपने ग्राउंड में खड़े हुए हैं। पीछे यहाँ पर दो बालक हैं, एक बालक जो यहाँ पर कबड्डी खेलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से विद्यालय के अंदर गेम का अर्थात खेलों का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट पात्र, नेक्स्ट लड़का जो था, वह बोलता है, इंद्र है, इंद्र हुमे किम त्वम न क्रीडसी। किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, न का अर्थ होता है मित्रों नहीं, क्रीडसी यानी खेल रहे हो, क्या तुम खेल नहीं खेल रहे हो। तव भागिनी, तुम्हारी बहिन, भागिनी शब्द का भगिनी, भागिनी शब्द ना होकर क्या है मित्रों? भगिनी। तो इसका अर्थ है हमारे पास में जैसे तव भगिनी, तुम्हारी बहिन। तव भगिनी शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? तुम्हारी बहिन। तू, तो
मम पक्षे मेरे पक्ष में, क्रीडति खेलती है। क्रीडति का अर्थ क्या होगा मित्रों? खेलती है। तव भगिनी तुम्हारी बहिन, तव भगिनी शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? तुम्हारी बहिन। तो मम पक्ष से अर्थात मेरे पक्ष में, क्रीडति यानी खेल रही है या फिर खेलने वाली है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में हुमा नाम की एक लड़की है। वो जो बोलती है, कहती है, नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते। मह्यम, मह्यम शब्द जो है मित्रों, यह जैसे अस्मद जो शब्द रूप है, इस अस्मद शब्द रूप का जैसे हम चर्चा करें, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम। तो कौन सी विभक्ति हुई मित्रों? चतुर्थी विभक्ति, एक वचन का रूप हुआ। ठीक है मित्रों, कौन सा शब्द रूप है? अस्मद शब्द रूप। कौन सा है? अस्मद शब्द रूप। मह्यम चलचित्रम रोचते। अब मह्यम मुझे, चलचित्रम, चलचित्र का अर्थ होता है मित्रों पेंटिंग करना, चित्र बनाना। चलचित्रम का अर्थ क्या होता है? पेंटिंग करना, चित्र बनाना। रोचते, रोचते शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगता है। रोचते शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? अच्छा लगता है। मुझे चलचित्र बनाना अच्छा लगता है। ठीक है मित्रों, परम लेकिन, परम लेकिन, अत्र अहम, अत्र यानी यहाँ, अहम यानी मैं, दर्शक रूपेण है स्थास्यामि, लेकिन मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामि आई हूँ। लेकिन मैं दर्शक के रूप में आई हूँ। ठीक है मित्रों, तो ऐसे उनकी चर्चा यहाँ पे चल रही है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने चैप्टर को पूरा कर रहे हैं मित्रों। तो फिर फेकन नाम का जो बालक है, वो बालक बोलता है, अहो अरे पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ पर है? पूरन है, पूरन नाम का एक बालक है, एक लड़का है। कुत्र शब्द का अर्थ होता है मित्रों कहाँ पर, अस्ति शब्द का अर्थ होता है। पूरन कहाँ पर है? किम क्या, सह वह, कश्याम अपि किसी, कश्या शब्द का अर्थ होता है मित्रों किसी, स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। अपि, अपि शब्द का अर्थ हो गया हमारे पास में भी, किसी में भी। अब किसी में भी किस में? स्पर्धा, किस में मित्रों? स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता में। प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है, सहयोगी नहीं है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर ये बताता है, अर्थात ये लाइन कहती है, क्या वह किसी प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले रहा है? तो फिर चरण, रामचरण नाम का जो बालक है, वह बोलता है, कहता है कि सह दृष्टुम न शक्नोति। सह यानी वह, सह शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? वह। दृष्टुम, दृष्टुम जो शब्द है मित्रों, इसके अंदर हमारे पास में दृष्ट धातु है। कौन सी धातु है? दृष्ट धातु। और तुमून प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तुमून प्रत्यय। अर्थात दृष्ट धातु और तुमून प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है? दृष्टुम शब्द बनता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है सह यानी वह, दृष्टुम यानी देखना, न का अर्थ होता है नहीं, शक्नोति यानी शकता है, अर्थात वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै, उसके लिए, तस्मै शब्द का अर्थ क्या हो गया मित्रों यहाँ पर? उसके लिए, अर्थात सह शब्द रूप जो चलता है, कौन सा? तत् शब्द रूप पुल्लिंग मित्रों। कौन सा है? तत् शब्द रूप पुल्लिंग, उसमें हमारे पास में शब्द आता है तस्मै, अर्थात उसके लिए। अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में, पठनाय पढ़ने के लिए, तू तो, पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था वर्तते, अर्थात विशेष व्यवस्था है। परम लेकिन, क्रीडाए खेलने के लिए, लेकिन खेलने के लिए, प्रबंध है नास्ति, प्रबंध नहीं है, अर्थात उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद में हुमा, हुमा नाम की जो बालिका है, लड़की जो है, वो बोलती है, अयम कथम अपि न्याय संगत है। अयम यानी यह,
देखो मित्रों, यह इदम शब्द रूप है और इदम शब्द रूप जब हम लोग पुल्लिंग बनाते हैं, कौन सा, पुल्लिंग का शब्द रूप जब हम लोग बनाते हैं तो हमारे पास में शब्द क्या बनता है मित्रों, अयम। अयम कथम अपि, यह कैसे, न यानी नहीं, न्याय संगत है, अर्थात न्याय संगत कैसे नहीं है। यह एक कथन जो है यह भी न्याय संगत नहीं है। पूर्ण समक्ष है, परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोति। पूर्ण सक्षम है, अर्थात पूर्ण तो सक्षम है, परम लेकिन प्रबंधस्य जो हमारे प्रबंधक है, अभावात अर्थात प्रबंध के अभाव के कारण, क्रीडितुम न शक्नोति अर्थात वह खेल नहीं सकता है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण खेलने में तो सक्षम है, परम लेकिन प्रबंधस्य अभावात प्रबंध के अभाव के कारण, क्रीडितुम न शक्नोति अर्थात वह खेल नहीं सकता है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में चैप्टर पूर्ण होता हुआ। अब आगे हमारे पास में नए पात्र निकल कर के आते हैं। नए पात्र हैं हमारे पास में इंद्र है, इंद्र है। अब देखिए मित्रों, इंद्र है जो है वो बोलता है, अस्माकं तादृश्यानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं हमारे, तादृश्यानि जैसे, अनेक, अनेकानि अनेक, मित्राणि सन्ति मित्र है, हमारे जैसे अनेक मित्र हैं, वस्तुतः तानि अन्यथा असमर्थानि, लेकिन वस्तुतः अर्थात वस्तुतः, तानि यानी वे सब, तत्ते तानि अर्थात खेलने के लिए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है मित्रों यहाँ पर, खेलने के लिए, अन्यथा असमर्थानि अन्यथा वो असमर्थ है। फेकन है, फेकन बोलता है मित्रों, और फेकन कहता है अतः, इसलिए, वयम सर्वे हम सब, वयम सर्वे हम सब, प्राचार्यम मिलामहे अर्थात हम सब प्राचार्य से मिलने के लिए जा रहे हैं। तम कथयामहे, तम यानी तुम, कथयामहे कहेंगे अर्थात हम सब वहाँ पर जाकर के कहेंगे कि शीघ्रम एवं तेषाम कृते, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था भविष्यति अर्थात उनको शीघ्र ही तेषाम। देखिए मित्रों, तेषाम जो शब्द है यह तेषाम शब्द तत् शब्द रूप, कौन सा शब्द रूप मित्रों, तत् शब्द रूप पुल्लिंग का, जिसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है यहाँ पर, जिसमें अर्थ निकलता है में पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है शीघ्रम एवं, शीघ्र ही, तेषाम, तेषाम का अर्थ हो गया उनके लिए, कृते करेंगे, व्यवस्था अर्थात व्यवस्था करेंगे, भविष्य यानी होगी अर्थात उनके लिए खेलने के लिए जल्दी ही व्यवस्था होगी। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ आगे बढ़ता हुआ। और अब देखिए मित्रों, इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में निकल कर के आ रहा है एक शब्दार्थ। तो मित्रों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। लेकिन अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट निकल कर के आ रहा है शब्दार्थ। देखिए मित्रों, यहाँ पर आ गया स्पर्धा। स्पर्धा जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रतियोगिताएं। यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेली शाम है, इसका अर्थ होता है मित्रों खेलेंगे। मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम जिसका अर्थ पता है दोस्तों हम लोगों ने जूडो, पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग है चेस। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर कुछ मीनिंगें हैं। इन मीनिंगों को आप अच्छे से देखें मित्रों। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मित्रों यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मित्रों आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर के, डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब तक डाले गए NCERT, जैसे कि मित्रों यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT टू बी रिपब्लिश्ड, ऐसा जो लिखा हुआ है अर्थात यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से NCERT की बुक को पढ़ाया जाता है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपसे संबंधित चलने वाले जो वीडियो हैं, जिस क्लास का आपको वीडियो चाहिए, आप वहाँ पर वीडियो प्राप्त कर सकते हो मित्रों। ठीक है मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद।